बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी अंतर की गहराई में उतरते हुए वह अनसुनी आवाज सुनी है जो न कानों से सुनाई देती है, न किसी यंत्र से, बल्कि आत्मा की श्रवण शक्ति से अनुभव होती है? क्या कभी भजन या ध्यान में बैठते ही कोई सूक्ष्म झंकार, कोई दिव्य संगीत, कोई रहस्यमयी ध्वनि आपके भीतर गूंजती प्रतीत हुई है? यह कोई कल्पना नहीं, यह उस शब्द की झलक है जिसे संत महापुरुष अनहद नाद या शब्द कहते आए हैं। संगत जी, दशम द्वार, वो सूक्ष्म केंद्र जहाँ यह 5 शब्द अपना नाद प्रकट करते हैं, वहाँ से उठती हैं वो दिव्य ध्वनियाँ जो हर साधक को सतगुरु की कृपा से सुनाई देती हैं। संगत जी, ये शब्द केवल नाम नहीं, ये शक्तिशाली कंपन है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं। जब साधक का ध्यान दशम द्वार पर टिकता है और मन शांति को प्राप्त होता है, तब ये ध्वनियां एक एक करके स्वयं को प्रकट करने लगती हैं। संगत जी, इस वीडियो में हम इन्हीं ध्वनियों की प्रकृति को समझेंगे। वे कौन कौन सी हैं, कैसी सुनाई देती हैं, कब प्रकट होती हैं और कैसे एक साधक उन्हें पहचान सकता है। जब आप इन ध्वनियों की सच्चाई जानेंगे, तब आपको यह भी ज्ञात होगा कि नाद को केवल सुनना नहीं, बल्कि उसे पहचानकर आत्मा को उसके मूल से जोड़ना ही असली साधना है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको अनहद नाद की आवाजें कैसी होती हैं, नाद सुनने का सही तरीका क्या है और वो जरूरी बातें बताएंगे जिनसे आपको यह नाद जल्दी सुनाई देने लगेगा। और यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि यह आत्मिक यात्रा आपसे कभी न छूटे। संगत जी, जब हम बाहर की दुनिया की हलचल से आंखें मूंदकर भीतर की ओर रुख करते हैं, तब एक और ही जगत प्रकट होता है, एक ऐसा सूक्ष्म संसार जहां न आंखों से कुछ दिखाई देता है, न कानों से कुछ सुना जाता है, पर आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। वहां जो ध्वनि सुनाई देती है, वह कोई साधारण आवाज नहीं होती, वह नाद होता है, शब्द होता है, एक ऐसा दिव्य संगीत जो केवल आत्मा को ही सुनाई देता है। बाबा जी समझाते हैं, यह शब्द कोई बोलने योग्य शब्द नहीं, बल्कि सुनने योग्य ध्वनि है। यह कानों से नहीं, ध्यान की गहराई से सुनी जाती है। यह ध्वनि वहां से आती है जहां मन और इंद्रियां ठहर जाते हैं, दशम द्वार से। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा इस दिव्य नाद को सुन पाती है। संगत जी, 5 शब्द केवल नाम या उच्चारण नहीं है, वे आत्मिक चेतना की 5 अवस्थाएं हैं। हर अवस्था में एक विशिष्ट नाद प्रकट होता है जो साधक को धीरे धीरे आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा से जोड़ता है। ये ध्वनियां अनहद होती हैं, अर्थात बिना किसी टकराव के उत्पन्न होने वाली, अनंत में गूंजने वाली ध्वनियां। यह उस परमात्मा के द्वार की आवाजें हैं जो साधक को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने का मार्ग बनती हैं। संगत जी, चलिए जानते हैं ये आवाजें कैसी होती हैं। ये आवाजें बाहर की नहीं होती, ये भीतर आत्मा में उठती हैं जब मन शांत होता है और ध्यान भीतर की ओर गहरा होता है। संगत जी, जब एक साधक मन लगाकर सुमिरन और भजन करता है और भीतर की ध्वनि पर ध्यान लगाता है, तो वह ध्वनि उसे बाहर की सभी आवाजों से अनसुना कर देती है। जब वह साधक इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है, तो लगभग 15 दिनों में वह तुर्य अवस्था में प्रवेश कर जाता है। पहली होती है झिंगुर जैसी आवाज। यह बहुत ही सूक्ष्म और धीमी होती है। यह पहली दस्तक है जब आत्मा जागने लगती है और भीतर की यात्रा शुरू होती है। जैसे रात के सन्नाटे में झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही यह पहली ध्वनि साधक को भीतर बुलाती है। इसके बाद आता है सन्नाटा, एक गहरा मौन। यह कोई आवाज नहीं, बल्कि मौन की ध्वनि है जिसमें परमात्मा की उपस्थिति छुपी होती है। बाहर से यह खाली लगता है, लेकिन भीतर यह परिपूर्ण शांति और दिव्यता से भरा होता है। फिर सुनाई देती है रबाब की झंकार, जैसे कोई आत्मा के तार छेड़ रहा हो। यह भीतर की गति को तेज करती है और ध्यान को गहरा बनाती है।
इसके बाद घुंघरुओं की खनखनाहट, जो आत्मा के आनंद और प्रेम से भरने का संकेत है, जैसे आत्मा नृत्य कर रही हो। फिर आती है घंटी की आवाज, जो ध्यान को केंद्रित करती है, जैसे मंदिर में घंटी साधना को मजबूती देती है। फिर बांसुरी की मधुर तान, जैसे कृष्ण की बांसुरी गोपियों को खींचती थी, यह आत्मा को प्रेम और आकर्षण से भर देती है। इसके बाद तबले की थाप, जो ध्यान में ताल और लय लाती है और दर्शाती है कि साधक नाद संगम में प्रवेश कर चुका है। फिर आती है शंख की गूंज, यह जागरण करने वाली शक्ति है जो मन की गहराई में जाती है। फिर नरसिंघा की आवाज, जो आत्मा की शक्ति और उन्नति का शाही संकेत है। फिर पक्षियों की चहचहाहट, जो आनंद, चेतना और जागरूकता की नई सुबह का प्रतीक है। फिर सुनाई देती है बादलों की गड़गड़ाहट, यह गुरु की कृपा की घोषणा है और दर्शाती है कि साधक उच्च चेतना के निकट है। अंत में आती है झरने की कलकल, बहुत मधुर, शीतल, जो दर्शाती है कि आत्मा अब स्वतः बह रही है, वह मुक्त हो रही है। संगत जी, इन आवाजों का सुनना कोई साधारण अनुभव नहीं, यह संकेत है कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है, आप शरीर और मन की सीमाओं के पार जा रहे हैं और आत्मा अब परमात्मा के निकट है। संगत जी, ये नाद कल्पना नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक हैं, लेकिन इन्हें वही सुन सकता है जो मन से मुक्त हो, जिसका ध्यान एकाग्र हो और जिसने गुरु की कृपा को अपनाया हो। संत कबीर जी कहते हैं, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नेने। अर्थात यह ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर के गहरे मौन में ही सुनाई देती है। संगत जी, यह पूरी तरह गुरु की कृपा, सच्चे अभ्यास और आत्मा की प्यास पर निर्भर करता है। जब हम सेवा करते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं और नाम सिमरन करते हैं, तो यह आवाजें हमारे भीतर खुद ब खुद प्रकट होने लगती हैं। संगत जी, इन आवाजों का सुनना कोई साधारण अनुभव नहीं, यह संकेत है कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है, आप शरीर और मन की सीमाओं के पार जा रहे हैं और आत्मा अब परमात्मा के निकट है। बाबा जी कहते हैं, ये नाद कल्पना नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक हैं, लेकिन इन्हें वही सुन सकता है जो मन से मुक्त हो, जिसका ध्यान एकाग्र हो और जिसने गुरु की कृपा को अपनाया हो। संत कबीर जी कहते हैं, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नेने। अर्थात यह ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर के गहरे मौन में ही सुनाई देती है। अंत में संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक विज्ञान है। यह पूरी तरह गुरु की कृपा, सच्चे अभ्यास और आत्मा की प्यास पर निर्भर करता है। जब हम सेवा करते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं और नाम सिमरन करते हैं, तो यह आवाजें हमारे भीतर खुद ब खुद प्रकट होने लगती हैं। जब साधक बाहरी प्रभावों, ध्वनियों, विचारों, इच्छाओं से बिल्कुल उदासीन हो जाता है और निरंतर उस नाद, आंतरिक ध्वनि पर ध्यान करता है, तब उसका चित्त, मन, बुद्धि उस ध्वनि के साथ ऐसे एकाकार हो जाता है जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं। फिर वह चित्त शीघ्र ही चिदाकाश में लीन हो जाता है, यानी उस आकाश में जहाँ केवल चैतन्य, शुद्ध चेतना व्याप्त होती है। जब साधक सभी भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, अपने इंद्रिय भोगों पर विजय पा लेता है और लगातार अभ्यास करता है, तब वह अपना संपूर्ण ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित करता है, जो मन को समाप्त कर देती है। जब वह सारे विचारों को त्याग देता है, सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से केवल उस ध्वनि पर ध्यान लगाता है, तब उसका चित्त पूरी तरह उसी में लीन हो जाता है। जैसे मधुमक्खी केवल शहद पीती है और फूल की सुगंध की ओर ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार साधक का चित्त जब नाद, ध्वनि में लीन हो जाता है, तब वह किसी भी इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। वह नाद की उस मधुर गंध, आनंद से ऐसा बंध जाता है कि उसका चित्त अब इधर उधर भटकता नहीं। संगत जी, ये कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि शब्द की साधना है, जो आत्मा को धीरे धीरे उस परम ज्योति, उस चिदाकाश तक ले जाती है जहाँ सिर्फ सत्य, शांति और प्रेम है। ये वही नाद है जिसके बारे में संतों ने कहा है, नाद सुने तो चेतन होई, मन माया के फन से खोई। संगत जी, जैसे कोई सांप मधुर संगीत सुनकर शांत और स्थिर हो जाता है,
वैसे ही हमारा चंचल चित्त भी जब नाद यानी अंदर से आती दिव्य ध्वनि को सुनता है तो वह उसमें पूरी तरह डूब जाता है। वह सब कुछ भूलकर उसी में लग जाता है। यह नाद उस तेज अंकुश की तरह काम करता है जो पागल हाथी जैसे मन को काबू में ले आता है। यह मन जो हमेशा संसार के सुख साधनों की ओर दौड़ता रहता है। यह नाद उस किनारे की तरह है जो चित्त के बेचैन समुद्र को थाम लेता है। यह नाद ओम से उत्पन्न होता है जो स्वयं ब्रह्मा का रूप है। इसमें चेतना और प्रकाश समाया होता है। जब मन इस नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसे बहुत गहरी शांति मिलती है। यही वह अवस्था है जिसे विष्णु का परम स्थान कहा गया है, जहां आत्मा को सच्चा सुख, शांति और अमरता का अनुभव होता है। यह नाद तब तक रहता है जब तक आकाश तत्व का अनुभव होता है, यानी जब तक सूक्ष्म शरीर में ध्वनि की अनुभूति होती है। लेकिन जब साधक इस स्थिति से भी आगे चला जाता है तो वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कोई भी ध्वनि नहीं होती। उसे अशब्द कहा गया है। वही निःशब्द परम अवस्था ही परब्रह्म है जो परमात्मा की शुद्ध, अखंड और सर्वव्यापक सत्ता है। संगत जी, यह नाद की साधना केवल एक साधारण ध्यान नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला सीधा और पवित्र मार्ग है। जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो अंत में वह वहां पहुंचता है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और आत्मा को असली विश्राम और मिलन मिलता है। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि यह दिव्य आवाजें जिन्हें संतों ने नाद और शब्द कहा है, हमें कब और कैसे सुनाई देती हैं। जब साधक जाप करता है, चाहे वह राम राम का जाप करे, अल्लाहू कहे, सतनाम बोले या वाहेगुरु वाहेगुरु, तब उसका मन एकाग्र होने लगता है और उसकी सूरत भीतर की ओर चढ़ने लगती है। यह अलग अलग नाम केवल साधन हैं जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचते हैं। जब जाप में गहराई आती है या साधक श्वास पर ध्यान करते करते अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, तब यह चेतना सहस्त्रार चक्र यानी दशम द्वार पर पहुंचती है। संतों ने बताया है कि दशम द्वार वही स्थान है जो हमारे सिर के ठीक बीचों बीच होता है, वहीं जहां बचपन में तालू की जगह पर एक धड़कन दिखाई देती है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है और माया, वासना और विचारों के बोझ से भरता है, यह द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन जब हम सच्चे अभ्यास जैसे नाम सिमरन, ध्यान और भक्ति के माध्यम से पुनः प्रयास करते हैं तो यह द्वार दोबारा खुलने लगता है और वहां से शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ये आवाजें वहीं से आती हैं जैसे घुंघरुओं की खनखनाहट, रबाब की झंकार, बांसुरी की तान, घंटी की टंकार या शंख की गूंज, और ये साधक को भीतर खींचती हैं जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो। संत कबीर साहिब कहते हैं, धुन अंतर की प्यारी, सुनो जी मन के नेने, शब्द बिना संसार है, जो काया बिना स्नेह। अर्थात यह ध्वनि भीतर की होती है, इसे केवल मन के नेत्रों से ही देखा और सुना जा सकता है। बिना इस शब्द के संसार केवल एक खाली खोल है, जैसे देह बिना प्रेम के। यह शब्द कोई कल्पना नहीं, यह तो परमात्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति है जो साधक के ध्यान के केंद्र में प्रकट होती है। जब ध्यान दशम द्वार पर टिकता है तब यह आवाजें अनुभव में आती हैं। यह कल्पना नहीं, आत्मिक विज्ञान है। यह अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने गुरु की कृपा, नियमित साधना, सत्संग और सेवा को अपने जीवन में स्थान दिया हो। संगत जी, यह आवाजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि आप शरीर और मन की सीमाओं को पार कर चुके हैं और अब आत्मा की यात्रा सच में प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही सूरत भीतर टिकती है, एक दिन वह शब्द में लीन हो जाती है और वहीं से आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिलता है। यही है वो सच्चा मिलन जिसके लिए संतों ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। संगत जी, जब हम इस जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस क्षण जब हम शिशु रूप में इस धरती पर आते हैं, तब हमारा दशम द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है। वह स्थान जो हमारे सिर के बिल्कुल मध्य में होता है, तालू के पास, वहीं से आत्मा का संबंध परम सत्ता से बना होता है। आपने देखा होगा, नवजात शिशु के सिर पर एक कोमल धड़कन होती है
एक कंपन, वही है आत्मा का केंद्र जो उस दिव्य सत्ता से जुड़ा होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार को जानने लगते हैं, हमारी चेतना बाहर की ओर बहने लगती है। हम दृष्टि, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्दों के जाल में उलझकर बाहरमुखी हो जाते हैं और धीरे धीरे वही खुला हुआ द्वार जो आत्मा का प्रवेश द्वार था, माया और विकारों की परतों से ढक जाता है। परंतु संगत जी, जैसे ही हम इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को संसार से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ते हैं, तब वह बंद द्वार पुनः धीरे धीरे खुलने लगता है। जब आप जाप करते हैं, चाहे वह किसी भी नाम से हो, और ध्यान में स्थिर होते हैं, तब आपके भीतर एक दिव्य जागृति आरंभ होती है। यह जागृति बाहर नहीं, भीतर होती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है वह तेरे भीतर है, बस तू देखना शुरू कर। ध्यान में बैठते ही जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, सबसे पहले भीतर प्रकाश झलकता है। वह प्रकाश कोई तेज चमक, कोई दिया, कोई तारा, जैसे कोई दीप भीतर जल उठा हो। और फिर धीरे धीरे जब साधना स्थिर होती है, तब वही प्रकाश शब्द बन जाता है। ये शब्द कोई सामान्य आवाज नहीं होती, यह भीतर की ध्वनियां हैं, जिन्हें संतों ने शब्द, नाद, धुन और अनहद बाणी कहा है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, जब लागा ध्यान अंतरी, तब अनहद धुनी सुनाई। साईं मिलन की घड़ी आई, अंतर्दृष्टि जगाई। संगत जी, यह अनुभव किसी विशेष जाति, धर्म या पंथ से नहीं जुड़ा होता, यह तो आत्मा का सार्वभौमिक अधिकार है। जो भी सच्चे मन से परमात्मा को ढूंढता है, सेवा सुमिरन ध्यान में नियमित होता है, उसके भीतर यह द्वार अपने आप खुलने लगता है। और जब यह खुलता है, तो वही आवाजें जो पहले बाहर सुनाई देती थीं, जैसे घंटी, शंख, वीणा, रबाब, अब भीतर गूंजने लगती हैं। साधक चौंकता नहीं, वह समझ जाता है कि वह अब आत्मा की असली यात्रा पर निकल चुका है। संगत जी, जब साधक अपने भीतर की ओर मुड़ता है और जाप ध्यान के अभ्यास में स्थिर होता है, तो एक अद्भुत क्रम शुरू होता है। सबसे पहले भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह दिव्य ज्योति होती है जो आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। जैसे ही यह प्रकाश प्रकट होता है, साधक का मन भीतर की ओर और अधिक एकाग्र होने लगता है। उसके बाद एक विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देती है, जो नगारों जैसी होती है, जैसे आकाशगंगा में कोई दिव्य ढोल बज रहा हो। यह नगार की धुन संकेत करती है कि साधक अब दशम द्वार के निकट पहुंच चुका है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती, संगत जी, यह वो मुकाम है जहां तक पहुंचने के लिए आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक तप किया होता है। यह उसी पुण्य का फल होता है कि आज हम इस अवस्था के समीप आ जाते हैं। संतों ने इस अनुभव को बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। कबीर साहिब फरमाते हैं, सुनो भाई साधो, यह अनहद की टंकार, ना बाजे तंबूरा, ना बाजे एक तारा, बाजे अनहद बानी, सुनत है आत्मा प्यारा। यह अनहद नाद, यह नगार की आवाज, ये हमारे अंदर के परम आह्वान हैं, जो परमात्मा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। लेकिन संगत जी, यह सिर्फ सुनने से नहीं आता, इसके लिए भीतर एक विशेष गुण चाहिए, और वह है प्रेम। सिर्फ जाप करना, केवल ध्यान में बैठ जाना काफी नहीं होता, जब तक हृदय में सच्चा प्रेम नहीं जागता, जब तक साधक अपने प्रभु के लिए पूरी श्रद्धा से भरकर न जपे, तब तक यह अनुभव अधूरा रहता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब भीतर से प्रेम उमड़ता है, जब आंखों में श्रद्धा की नमी होती है, तब जब केवल शब्द नहीं रहता, वह तो परमात्मा को पुकार बन जाता है। और उस पुकार के जवाब में ही नाद सुनाई देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रेम भक्ति तिन्हें ही जन पाई, जिन हरि नाम दृढ़ाए। अर्थात केवल वही जन उस प्रभु तक पहुंच पाते हैं जिन्होंने प्रेमपूर्वक नाम का दृढ़ अभ्यास किया। संगत जी, यह प्रेम कोई सांसारिक भावना नहीं, यह आत्मा की वह गहराई है जहां वह अपने मूल से मिलना चाहती है।
आप देखें तो हमारे चारों ओर बहुत से लोग हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई थोड़ी देर पूजा कर रुक जाते हैं, किसी को रुचि ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बारी अभी नहीं आई। किसी की आत्मा अभी यात्रा के उस पड़ाव पर नहीं पहुंची जहां उसे भीतर की ओर जाना है। कई आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग तक का सफर कर चुकी हैं, फिर भी वे अभी उस अंतिम द्वार पर नहीं पहुंची। ये यात्रा किसी एक जन्म की नहीं है, यह आत्मा के संचित संस्कारों, गुरु कृपा और सच्चे प्रेम से ही पूरी होती है। इसलिए संगत जी, जब आप जाप करें तो सिर्फ होठों से नहीं, हृदय से करें। जब आप ध्यान करें तो सिर्फ आंखें बंद न करें, मन को भी शांत करें। और सबसे जरूरी, जब आप प्रभु को पुकारें तो प्रेम से पुकारें, क्योंकि प्रेम पंथ सबसे ऊंचा, इसमें विरला कोई चाले। कोटिन में कोई संत जन, सहज समर्थ निहाले। संगत जी, जब आप सच्चे भाव और गहरे विश्वास से नाम जप करते हैं, चाहे वह राम राम, वाहेगुरु या कोई भी अपने गुरु द्वारा दिया गया पवित्र नाम हो, या जब आप श्वास पर ध्यान करते हैं, तब वास्तव में आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा कोई साधारण ध्यान नहीं होती, यह आत्मा की उस दिव्य पुकार का उत्तर होती है, जो परमात्मा से मिलन की इच्छा लिए भीतर उतरती है। लेकिन संगत जी, केवल जाप या ध्यान करना पर्याप्त नहीं, उसे सही स्थान तक पहुंचाना भी जरूरी है, और वह स्थान है सहस्त्रार चक्र, जिसे दशम द्वार या क्राउन चक्र भी कहा जाता है, हमारे सिर के ठीक ऊपर तालू के मध्य भाग में स्थित। जितनी जल्दी साधक अपने ध्यान को इस बिंदु पर एकाग्र कर लेता है, उतनी ही जल्दी वह नाद की पहली झलक पाने लगता है। शुरुआत में यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे किसी शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक। दिन के शोरगुल में हम उसे नहीं सुन पाते, लेकिन जैसे ही हम कमरे के दरवाजे, खिड़कियां बंद करके एकांत में बैठते हैं, रात के सन्नाटे में वही टिक टिक की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही सिद्धांत आत्मा पर भी लागू होता है। जब आप संसार के सारे द्वार, आंखों के आकर्षण, कानों की चंचलता, वाणी की बकवास और बाकी इंद्रियों की उलझनों को बंद कर देते हैं, जब आप भीतर के सन्नाटे में प्रवेश करते हैं, तभी आपको अनहद नाद की वह दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। संत कबीर जी इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। 9 द्वारे पर ताला दे, राखे सुरती लगाए। एक द्वारे से सद्गुरु मिले, ताको नाम सुनाए। इसका अर्थ है, जब आप अपने शरीर के 9 द्वारों को बंद कर देते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, गुदा, मूत्र आदि, और अपनी सुरती, ध्यान को एकमात्र दशम द्वार पर केंद्रित करते हैं, तभी सद्गुरु की कृपा से वह दिव्य नाद सुनाई देता है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचा देता है। संगत जी, यह बात याद रखिए, यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। जैसे धीरे धीरे आंखें अंधेरे में देखने लगती हैं, वैसे ही धीरे धीरे ध्यान भी उस सूक्ष्म आवाज को पकड़ने लगता है। कभी वह घंटी के स्वर में होती है, कभी वीणा, कभी मुरली, कभी शंख, और अंततः अनहद नाद में बदल जाती है, जो बिना किसी वाद्य के बजती है, सिर्फ आत्मा के कानों को सुनाई देती है। इसलिए आप अपने अभ्यास को बंद मत कीजिए। श्रद्धा, प्रेम और निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचेंगे, जहां अनहद नाद आपके भीतर गूंजने लगेगा। सुन अनहद की टंकार प्यारे, मन भीतर उठे पुकार प्यारे। सद्गुरु दिया जो नाम अमोला, सो ही है निज घर का बोला। संगत जी, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब घटती है जब साधक का प्रेम, समर्पण और भीतर की ओर लगाया गया श्रम इतना गहरा हो जाता है कि वह स्वतः ही उस मौन, उस शब्द, उस परम सत्य में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था तक पहुंचना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, एक आंतरिक यात्रा, जो निरंतर अभ्यास, प्रेम, श्रद्धा और गुरु कृपा से संभव होती है। जब साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का प्रेमपूर्वक सिमरन करता है, तो उसकी सूरत धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगती है। सेवा से अहंकार गलता है और विनम्रता आती है।
जिससे ध्यान के लिए भूमि तैयार होती है। सत्संग आत्मा में जागृति लाता है और साधक को स्मरण कराता है कि उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा की वापसी और परमात्मा से मिलन है। जब श्रद्धा से मन का संकोच हटता है और प्रेम से आत्मा उड़ने लगती है, तब ध्यान की स्थिति गहराने लगती है। संयम और नियमित अभ्यास इस पथ पर चलने की मजबूती देते हैं। इस अवस्था में मन शांत होने लगता है, विचारों की हलचल थमती है और भीतर सूक्ष्म प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह उस दिव्य ज्योति का अनुभव है जो आत्मा को अपने मूल स्रोत की याद दिलाता है। साथ ही झींगुर की आवाज, सन्नाटा, बांसुरी या रबाब जैसी नाद की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये सब आत्मा को ऊपर खींचने वाले संकेत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर का बोझ खत्म हो गया हो और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर की ओर आकर्षित हो रही हो। संत तुलसी साहिब कहते हैं, सुनो रे सखा, शब्द की बानी, घटी में है ज्योति सुहानी। ध्यान धरो और मन को बांधो, तभी शब्द की चाल तुम जानो। अर्थात जब मन एकाग्र होता है, तभी भीतर की धुन स्पष्ट सुनाई देती है और आत्मा उस दिव्यता को पहचानने लगती है। यह ध्यान की अवस्था केवल अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा का बदलना है, माया से ऊपर उठकर सच्चिदानंद की ओर जाना। बाबा जी कहते हैं, जब तक ध्यानिया अवस्था नहीं आती, तब तक साधक दिशा में नहीं, सिर्फ कोशिश में होता है। इसलिए संगत जी, यह ध्यान की अवस्था आपके भीतर ही संभव है, कोई दूर की बात नहीं। बस जरूरत है सच्चे प्रेम, सच्ची विनम्रता, लगातार अभ्यास और पूरी श्रद्धा की। जब हम ये गुण अपनाते हैं, तो धीरे धीरे वही अवस्था हमारी हो जाती है और शब्द ही हमें अपने परम घर की ओर ले जाने लगता है। संगत जी, आशा है इस जानकारी से आपके सवालों का उत्तर मिल गया होगा। नाद आत्मा की अंदरूनी आवाज है, जो सच्चे प्रेम और ध्यान से सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।